उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ। आरपी सिंह, गला खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, इसीलिए कल वो जो आपसे बोला था सेशन के लिए वो नहीं हो पाया है ना। अरे वाह सचिन कुमार, थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। खुशी यादव, अफरान राजा, बादल कुमार, जय दीक्षित, सचिन कुमार, रावण, अभिषेक गौतम, आनंद अहीरे, प्रीति मेहता, नीरज निरहुआ। हाँ, वॉइस चेंज हो गई है, वो गला खराब है उसकी वजह से। तो आर यू रेडी गाइस फॉर द स्कोर बूस्टर टेस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? आर यू रेडी फॉर द स्कोर बूस्टर टेस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज? दिशा मौर्य, ठीक हूं मैं अभी, आई एम फाइन। 73, 73। पीछे रह गया हूँ, कोई उपाय बताइए। अफरान राजा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पीछे रह गए इन द सेंस आपका बैकलॉग हो गया है क्या? बैकलॉग की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मेहरा, थैंक यू। चलिए जल्दी से आ जाइए, 3 मिनट है, उसके बाद हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपके लिए दो लाइनें। गला खराब है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिए। अभी स्ट्रेंथ कम दिख रही है, जल्दी से सभी लोग आ जाइए टेस्ट के लिए। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। राह संसार की जो चलता है, वो ही राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। चलिए। को अच्छा, नवीन मिश्रा कह रहे हैं मुझे भी कॉमन कोल्ड हो गया है। चलिए आ जाते हैं स्कोर बूस्टर टेस्ट पे। डिप्थीरिया और टेटनस दो डिजीज बचे हुए थे। डिप्थीरिया और टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है। और डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। ठीक है। टेटनस क्या करता है, आपकी मसल्स और बेन्स को अफेक्ट करता है, जबकि डिप्थीरिया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। विक्स की गोली खाई है, उससे कुछ नहीं हुआ, चलो सही हो जाएगा। जब भी ये वायरल डिजीज होते हैं, नॉर्मली वायरल फीवर, वायरल कॉमन कोल्ड वगैरह, तो अप्रोक्स 5 से 6 दिन लग जाते हैं, है ना। वापस आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए स्कोर बूस्टर टेस्ट। पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी बच्चे, साबिया, बादल, शैलेंद्र। अच्छा, कि पढ़ाई करें या कमाई। बात तो सही है आपकी, है ना। अभय यादव, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उम्र के उस पड़ाव से गुजर रहे हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें या कमाई करें।
क्या ही बताया जाए बेटा। चलो आ जाओ, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित है? देखिए कहा गया है यौन संचारित रोग तो आपको देखना ही है कि कौन सा है, साथ ही साथ कई सारे आपको एसटीडी बताए थे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि बैक्टीरियल थे और कुछ कुछ वायरल भी थे। तो आपको वायरल वाली एसटीडी बतानी है। कौन सी एसटीडी बतानी है? वायरल वाली। क्वेश्चन देख लीजिए, मस्सा यानी कि जेनाइटल बार्ट की बात की गई है, तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस एंड जय दीक्षित सी कह रहे हैं, शिव कुमार ए कह रहे हैं, सचिन गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, सागर ए कह रहे हैं, सी डी धीरज डी कह रहे हैं, अब है ए कह रहे हैं। चलिए आ जाइए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं। सी ऑप्शन वाले जरा एक बार ध्यान से देखें कि विषाणु जनित रोग बोला गया, यौन संचारित तो ठीक है, सिफिलिस गोनोरिया ये सभी एसटीडी है। गोनोरिया भी बताया था एसटीडी है, सिफिलिस भी बताया था एसटीडी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 एसटीडी डिजीज दिख रही है, पहली तीसरी और चौथी, लेकिन इनमें से वायरल पूछी गई है। तो वायरल आपकी कौन सी थी? जेनाइटल बार्ट थी, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रही थी। जेनाइटल बार्ट जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रही थी। सिफिलिस तथा गोनोरिया किस में आ रहे थे? आपके बैक्टीरियल डिजीज में आ रहे थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। जो बच्चे पहला आंसर जिन्होंने दिया है वो सभी बच्चे सही है। पूछा गया है कि डेंगू फीवर का कारण क्या है, कौन से सूक्ष्म जीव से होता है? ये PYQs है, बार्ट होगा। हाँ प्रीति, बार्ट होगा, गुड, जेनाइटल बार्ट। चलिए फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। डिजीज इसीलिए आपको ट्रिक्स दी थी है ना, वायरल और बैक्टीरियल की, ज्यादातर वायरल और बैक्टीरियल से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेंगू फीवर किसकी वजह से हो रहा था? कृमि की वजह से हो रहा था, फंगस से हो रहा था, वायरस से हो रहा था, या फिर बैक्टीरिया से हो रहा था? डिजीज होने का कारण पूछा गया है, और ये बैक्टीरिया वाला कौन था? स्किप कर दिया मैंने। विशाल बाबू कह रहे हैं डी, सचिन कह रहे हैं सी, निखिल सी कह रहे हैं, प्रिंस डी कह रहे हैं, भोक्ता अमित बैक्टीरिया कह रहे हैं, सी शिव सी कह रहे हैं। चलिए कई सारे बच्चे सी और डी के बीच में बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं और कुछ बच्चे डी कह रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि बैक्टीरिया तो नहीं था बेटा। डेंगू फीवर किसकी वजह से हो रहा था? वायरस। वायरस का नाम क्या था? अरबो वायरस। और ये वायरस मानव शरीर के संपर्क में किसके माध्यम से आ रहा था? एडीज मॉस्क्यूटो। कौन सा एडीज मॉस्क्यूटो? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो के माध्यम से अरबो वायरस मानव शरीर के संपर्क में आ रहा था। और ये अरबो वायरस क्या कर रहा था? डेंगू फीवर काइज कर रहा था। डेंगू इज अ वायरल डिजीज। डेंगू इज अ वायरल डिजीज। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होती है। एंथ्रेक्स कैसी डिजीज थी? दीप्ति, कुटनी, काशी, गए। गए में 2 डिजीज बताई थी, और ये डिप्टी कुटनी वाली जो तुम्हारी ट्रिक थी वो किसकी थी? बैक्टीरियल डिजीज की थी। 2 रॉन्ग हो गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 ही तो कराए हैं। ए नरवीर कह रहे हैं ए, और दिशा मौर्य ए कह रही हैं, प्रिंस डी कह रहे हैं, आरपी ए कह रहे हैं, जिज्ञासा भी ए कह रही हैं, नवीन मिश्रा बैक्टीरियल, रितेश, रिंकू। चलिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली कमेंट चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के कमेंट्स देख पा रहे हैं ए आ रहा है यहाँ पे, गुड। ठीक है, डिप्टी कुटनी काशी गए। गा में क्या बताया था? गोनोरिया बताया था और एंथ्रेक्स बताया था। और ये ट्रिक कौन सी थी? किसकी थी? बैक्टीरियल डिजीज की। एंथ्रेक्स क्या है आपका? एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु का नाम क्या बताया था? बैसिलस एंथ्रेक्स। जीवाणु का नाम क्या बताया था? बैसिलस एंथ्रेक्स। प्रवीण कुमार, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु जनित रोग पूछा गया, आपको पता है ये सारे के सारे PYQs हैं। मैंने देखा ना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। और समटाइम्स ये भी पूछा गया कौन सी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? हेपेटाइटिस है, पोलियो है, खसरा है, या फिर टाइफाइड है? और यहाँ पे मैं डी ऑप्शन, राहुल यादव अभी भी डी ऑप्शन दे रहे हैं।
टाइफाइड ए, टाइफाइड ए। चलिए, मोस्ट ऑफ द जनता यहाँ पे ए ऑप्शन दे रही है और जनता की वोटिंग को सर्वोपरि रखते हुए आंसर ए को लॉक किया जा रहा है। टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया बताया था? साल्मोनेला टाइफी। क्या बताया था? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दांत खाज खुजली वाला रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? दांत खाज खुजली किससे हो रहे थे? बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल है, प्रियॉन से होने वाली डिजीज है, या फिर वायरल डिजीज है? बदले बदले से लगते हो जनाब, क्या बात हो गई है। फंगल इन्फेक्शन, गुड। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट्स फंगल इन्फेक्शन। दांत खाज खुजली, स्कैबीज, और क्या था? प्लांट्स में बहुत सारे डिजीज बताए थे जैसे कि रेड रॉट ऑफ सुगर कैन, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? यानी कि वायरल डिजीज पूछी गई है। बैक्टीरियल और वायरल डिजीज की ट्रिक दी ही इसीलिए थी क्योंकि बहुत सारे अलॉट ऑफ क्वेश्चन। कोई बात नहीं अक्षांश गुप्ता, अभी अभी हमने बस 5 क्वेश्चन ही किए हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, वायरल डिजीज कौन सी है? टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, हैजा है, या फिर स्मॉल पॉक्स? डी। ए कौन दे रहा है? कुमार मनीष ए दे रहे हैं, सुजीत अभय डी दे रहे हैं, सचिन कुमार सी दे रहे हैं, सालू डी दे रही हैं, जय दीक्षित डी दे रहे हैं। ए किसने दिया है? चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे, क्या नाम है? पूनम गुप्ता। एक्चुअली कमेंट बहुत फ्रिक्वेंट चल रहे हैं ना। पूनम का आंसर, हाँ पूनम गुप्ता क्या आंसर दी है? आंसर तो दी नहीं है अभी तक। चलिए अक्षांश गुप्ता ए कह रहे हैं, लेट आने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हैं आप। बेटा वायरल डिजीज पूछी गई है, ठीक है, विषाणु जनित रोग। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। हैजा कोलेरा इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज विब्रियो कोलेरी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स छोटी माता एक वायरल डिजीज है। कौन बताएगा कौन सा वायरस है? इसका जो वायरस है स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम कौन बताएगा? स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम कौन बताएगा? हाँ पूनम गुप्ता डी कह रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी जो है वो किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन, बैरियोला वायरस। चलो डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? एक्चुअली जो डीपीटी वैक्सीन होता है इसको हम ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। ट्रिपल वैक्सीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीपीटी वैक्सीन 3 डिजीज के लिए दी जाती है, 3 डिजीज के लिए दी जाती है। डिप्थीरिया है, काली खांसी है और टिटनेस है। काली खांसी को और भी कुछ बोलते हैं, काली खांसी को और भी कुछ बोलते हैं, दैट इज परटूसिस। काली खांसी को बेटा बता दे रहे हैं, काली खांसी को परटूसिस बोलते हैं, काली खांसी को परटूसिस बोलते हैं। और डीपीटी को, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, डीपीटी इज ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन क्यों बोला गया है? 3 बीमारियों में दिया जाता है। पहला तो आपका डिप्थीरिया है, दूसरा आपका काली खांसी है और तीसरा आपका क्या है? टिटनेस है। काली खांसी को परटूसिस बोलते हैं। आंसर क्या है? हड्डी तोड़ बुखार, बी। चलिए परटूसिस। और यही पूछा गया है कि पी किसे रिप्रेजेंट करता है डीपीटी में? तो पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? परटूसिस को। आगे आ जाएंगे।
अरे सेम क्वेश्चन आ गया, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कहा गया है काली खांसी को और क्या कहा जाता है? काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए, काली खांसी को और क्या कहा जाता है? अब है ए। चलिए, अभी भी सी ऑप्शन दिया है किसी बच्चे ने। आ जाइए, काली खांसी को क्या बोलते हैं बेटा? पर्टूसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू यानी कि रेड फ्लैज से संक्रमित होता था? बताइएगा, कौन सी बीमारी है जो कि रेड फ्लैज से फैल रही थी, ब्लैक रेड की मक्खियों से फैल रही थी, काले चूहों के पिस्सुओं से फैल रही थी? अच्छा, अजय देवगन। डी आनंद अहीरे ए ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहे हैं। अब जनता की वोटिंग को ध्यान में रखते हुए डी को लॉक करते हैं। प्लेग, प्लेग का कॉजेटिव एजेंट कौन बताएगा? प्लेग का कॉजेटिव एजेंट कौन बताएगा? कौन सा बैक्टीरिया था जिसके माध्यम से प्लेग बीमारी हो रही थी? ए फोर आगरा है, बी फोर बदलापुर है, सी फोर चेन्नई है और डी फोर क्या है? दिल्ली, ढोलकपुर। चलो, नहीं नहीं, फैल नहीं रही थी, किससे हो रही थी? बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है, बैक्टीरिया का नाम पूछा गया। कौन सा बैक्टीरिया था बेटा? चलिए, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। अरे क्या कह रहे हैं? के कारण होता है पूछा गया है, ठीक है। कौन सी बीमारी है जो एयरबॉर्न डिजीज थी, मतलब हवा के माध्यम से फैल रही थी? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ए प्रिंस शुक्ला ये कह रहे हैं मैम राइट साइड रहा करिए। अच्छा, राइट साइड रहा करिए, ऐसे, ओके ओके। वायुजनित संक्रमण के कारण होता है, गुड। तपेदिक में क्या बताया था? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर वो खांस रहा है, थूक रहा है या फिर छींक रहा है तो एयर के माध्यम से क्या हो सकता है बेटा? इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? मतलब बोला गया है कि एचआईवी इन्फेक्शन कैसे कैसे हो सकता है ना, किस किस माध्यम से हो सकता है? कोई एक ऑप्शन होगा जो कि एचआईवी इन्फेक्शन से, एचआईवी के इन्फेक्शन के संबंध में गलत होगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन है जिससे एचआईवी का संक्रमण नहीं होता है? ए, सी, बी। विशाल बाबू ये कह रहे हैं मॉस्क्यूटो। चलिए, खुशी कुमारी, धीरज भी कह रहे हैं, पवन भी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं कई सारे बच्चे। चलिए आ जाते हैं। देखिए, स्तनपान आपको बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई भी मदर जो कि एचआईवी पॉजिटिव है, अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाएगा तो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है बच्चा। दूसरी चीज आपको निडल, सीरेंज निडल भी बताया गया था कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सीरेंज, इन्फेक्टेड पर्सन के लिए जिस सीरेंज निडल का उपयोग किया गया, अगर उसी का उपयोग हेल्दी पर्सन में करेंगे तो क्या होगा? एचआईवी का इन्फेक्शन होगा। अगली चीज आपको क्या बताई गई थी? सेक्सुअल कांटेक्ट। ये तो आपको पता ही है कि एड्स क्या है, एक एसटीडी है जो कि भारत में सबसे पहले कहाँ देखी थी? गोवा में देखी गई थी 1992 में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? मॉस्क्यूटो बाइट, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता है। आगे क्या है? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को और हम किस नाम से जानते हैं? लेप्रोसी को, ये आपको शायद लिखाया नहीं क्लास के दौरान, हाँ चलिए, लेप्रोसी को लेप्रोसी को किस नाम से जानते हैं? आप लोग आंसर दीजिए, मैं जरा पानी लेके आती हूँ, है ना, 1 मिनट में आती हूँ। ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। लेप्रोसी कॉजेटिव एजेंट क्या था इसका? लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट क्या था? चलिए, ए ऑप्शन।
नहीं बेटा, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंसन डिजीज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन, देखिए वैक्सीन पूछी गई है और वैक्सीन हम बच्चों में यूज कर रहे थे। टीबी के लिए बच्चों में वैक्सीन यूज हो रही थी और जो यंग थे उनमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। वैक्सीन का नाम बताइएगा। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट विरुद्ध में कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा था? गुड मॉर्निंग। पानी। बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या थी? बीसीजी, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? बैसिलस कालमेटी-ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन बताई थी बच्चों में जो कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जा रही थी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हाँ, बीसीजी। ऑस्टियोपोरोसिस याद करिए, स्केलेटल सिस्टम में बताया गया था। जीतू वर्मा ए, दिशा मौर्य ए, विनीता गुप्ता ए। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। गुड। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बेटा? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि बोन से रिलेटेड डिजीज है। अगला आप देख सकते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किस वायरस से होती है? चिकन पॉक्स का वायरस बताना है आपको। ये बहुत ऑप्शन थोड़े एकदम बढ़िया से नहीं दे दिए हैं एग्जामिनर ने। सी, वी। सचिन ए सी कह रहे हैं, अजीत सी, वी। चलिए देखते हैं कौन सा वायरस है बेटा? बैरिसेला वायरस है। ठीक है, चिकन पॉक्स का कौन सा वायरस है? बैरिसेला वायरस है। स्मॉल पॉक्स का कौन सा वायरस बताया था? बैरियोला वायरस बताया था। ठीक है, मीजल्स में कौन सा वायरस बताया था? मीजल्स का कौन सा वायरस बताया था? निमोनिया की, निमोनिया में क्या होता है? कौन से ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होता है पूछा गया है। निमोनिया में कौन से ऑर्गन में इन्फ्लामेशन होता है? बी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट्स गुड। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है? लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है तथा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जाम होने लगते हैं। ठीक है, निमोनिया लंग्स को इन्फेक्टेड करती है, जबकि कॉमन कोल्ड आपके नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो टीका की खोज की थी? देखिएगा, पूछा गया है, पोलियो टीका पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। पोलियो टीका और पोलियो ड्रॉप दो चीजें बताई थी, और क्या बताया था आपको? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन। कह रहे हैं बीसीजे, बच्चे अपने घर चले जाएं। बी, गुड। प्रिंस शुक्ला ए दे रहे हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो भाई आपकी वोटिंग को देखते हुए बी को लॉक किया जाता है। जोनस एडवर्ड साल्क ने क्या किया था? पोलियो टीका की खोज की थी। आगे हम देखते हैं कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारक होते हैं? विच ऑर्गेनिज्म काउज इन्फेक्शियस डिजीज पूछा गया है। इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम कॉन्टेजियस डिजीज भी बोलते हैं, वो कौन से जीव हैं जिनसे इन्फेक्शियस डिजीज होती है? इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है? संक्रमित रोग जो एक से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, जो एक से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। सागर सी कह रहे हैं, अभय बी कह रहे हैं, पवन। देखिए यहाँ पे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। जीतू वर्मा सी कह रहे हैं,
सचिन कुमार भी कह रहे हैं। जय दीक्षित, शैलेंद्र, रचना, खुशी। चलिए आ जाइए, जिज्ञासा क्या कह रही हैं? जिज्ञासा भी कह रही हैं। इनमें से सभी सभी बेटा डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म तो है, ये बीमारी तो फैलाते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछी गई है? इन्फेक्शियस डिजीज की बात की गई है। और आपको पता है जो भी वायरल डिजीज होती है वो मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। वायरल डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दो तरह की बीमारी होती हैं। इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है? जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में छुआछूत की बीमारी बोलते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विषाणु यानी कि वायरस। आगे चलेंगे, मलेरिया को से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, मलेरिया को किससे? कौन सा वो प्लांट है जिससे प्राप्त दवा से मलेरिया को ठीक किया जा सकता है? आपको बताया गया था, बलूत का वृक्ष है, अमलतास, बेलाडोना एंड सिनकोना। सिनकोना, गुड कार्तिक, दैट इज ए सिनकोना। बेलाडोना भी एक मेडिसिनल प्लांट है। बेलाडोना क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि सोलेनेसी फैमिली में आता है। आगे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण है? मतलब हाथी पांव बीमारी जिसमें आपको फोटोज दिखाई गई थी मोबाइल के माध्यम से, तो कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, जिसकी वजह से फाइलेरियासिस या हाथी पांव बीमारी हो रही थी? और ये फैल किसके माध्यम से रही थी? वो सूक्ष्म जीव किसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा था? काजल चौहान सी कह रही हैं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं। गुड। क्या होगा बेटा आपका? फाइलेरिया बर्म, ठीक है। फाइलेरिया बर्म को हम क्या बोलते हैं? फाइलेरिया बर्म से क्या होता है? या तो फाइलेरियासिस बीमारी होती है जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, जिसमें लोअर लिम्स इंक्लूडिंग जेनेटल ऑर्गन इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब क्या होता है? पेनफुल, मतलब दर्द वाली सूजन होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो बर्म है जिसको हम फाइलेरियल बर्म बोलते हैं, ये किसके माध्यम से मानव शरीर के अंदर जाएगा? इसका वेक्टर क्या था? वाहक क्या था? किसके माध्यम से ये मानव शरीर के संपर्क में आ रहा था? कितनी बेहुदी आवाज लग रही है आज ना। मॉस्किटो, हाँ गुड अमित, यस कोयल। कौन सा मॉस्किटो था? मॉस्किटो तो था, कौन सा मॉस्किटो था? जसवंत राणा कह रहे हैं वायरस, नहीं मॉस्किटो था। कौन सा मॉस्किटो था? क्यूलेक्स। और ये क्या था आपका? बैक्टर था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलेगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकल गया है, उस दिन शायद संडे था, संडे पड़ा था एड्स दिवस वाले दिन। चलिए 1 दिसंबर, गुड। आगे क्या है? हैजा। हैजा किससे होता है? कौन सा बैक्टीरिया है जिससे हैजा बीमारी हो रही थी? कौन? हाँ गुड गुड, 1 दिसंबर। विकास बाबू इज ए भोक्ता। कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? काफी बच्चे हैं बेटा सागर। चलिए, टेस्ट में बच्चे थोड़ा अब्सेंट भी रहते हैं, उन्हें लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, बाद में कर लेंगे। आ जाओ, वापस आ जाओ। हैजा नामक जीवाणु के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हैजा होता है? डिप्टी कुटनी काशी गए हैं, है लास्ट में जो है बताया था, उससे क्या था? हैजा। विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। नाम से ही देखो, कई बार आपसे ऐसे कॉजेटिव एजेंट पूछ लेगा तो आपको बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो कोलेरा किससे हो रहा है? कोलेरी से हो रहा है। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया है जिससे हो रहा है।
एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मॉस्किटो से क्या फैल रहा था बताइए जरा, मलेरिया फैल रहा था, ठीक है। एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बताया भी गया था कि अगर एचआईवी आपके शरीर में जाएगा तो वो आपके कौन से सिस्टम को खत्म करेगा, आपके शरीर के किस कोशिका को खत्म करेगा? प्रतिरक्षा सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, परिसंचरण तंत्र, या फिर लिवर को एंड रेड ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम। 6 गलत हो गए। प्लीज टेल मी, क्या पूछ रहे हैं आप, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? चलिए आ जाते हैं। कौन से ईयर के? देखिए ईयर मैंने नहीं देखा है, मेरे पास कंबाइंड वाला है, ठीक है। मेरे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वाला है, बायो का है, तो पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलर ईयर मैंने नहीं देखा है कौन से ईयर का है। मैंने बायो का खरीदा हुआ है, इंडिविजुअल जो आता है, मतलब इंडिविजुअली साइंस का, नॉट बायो ओनली, केमिस्ट्री फिजिक्स भी है उसमें। दैट इज प्रतिरक्षा तंत्र। आगे आते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? चलिए जल्दी से बताइएगा। वायरल डिजीज पूछी गई है, क्या पूछा गया है? नहीं, अब है कुमार जी, मच्छर के काटने से वायरल डिजीज नहीं होगी। अच्छा ईयर मेंशन कर दिया करो, ऐसा कह रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से। और यहाँ पे डी बी सचिन सागर ए कह रहे हैं, सालू बी कह रही हैं, अमन राज। एड्स, एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है। वायरस का नाम क्या है बेटा? HIV, ठीक है। अच्छा एड्स के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट होता था? कौन बताएगा एड्स के डिटेक्शन के लिए? प्राइस क्या है? कह रहे हैं प्राइस क्या है? अच्छा D4 दिल्ली, दिल्ली वाली। चलो बताओ, एड्स को हम कैसे डिटेक्ट कर रहे थे? कौन सा टेस्ट था? ब्लड टेस्ट। नाम क्या था उसका? कौन सा ब्लड टेस्ट बताया था जिसके माध्यम से हम एड्स को डिटेक्ट कर रहे थे, HIV को डिटेक्ट कर रहे थे, एड्स के वायरस को? दैट इज एलिजा। गुड नवीन मिश्रा। हाँ, HIV वायरस एक RNA वायरस है। गुड सचिन सागर। HIV वायरस क्या है? एक RNA वायरस है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होगा, और इसके लिए जो टेस्ट होता है दैट इज एलिजा। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? यानी कि मलेरियल डिजीज किससे हो रही थी? मलेरिया को फैलाने फैलाने वाला। प्राइज बता दो। पहले आंसर सारे सॉल्व कर लो, फिर प्राइज बता देंगे आपको। ऑनलाइन मंगा लीजिए, ऑफलाइन मंगा लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, ऑफलाइन किसी शॉप से जाके ले लीजिए, आपके यहाँ जो ठीक ठाक हो, बुक स्टोर। नहीं नहीं, क्या मच्छर के काटने से HIV होता है? मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है बेटा। मच्छर के काटने से ये सारे डिजीज क्यों होते हैं? मच्छर के काटने से वाली जो डिजीज हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो जो परजीवी होते हैं वो मच्छर के अंदर होते हैं। जैसे कि आप मलेरिया की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, तो प्लाज्मोडियम की सलाइवरी ग्लैंड्स में, सॉरी मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम होते हैं ऑलरेडी। तो वो जब ह्यूमन को बाइट करता है तो वो प्लाज्मोडियम उसकी सलाइवा के माध्यम से मानव शरीर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। HIV मच्छर के अंदर नहीं मिलेगा आपको। सी, चेन्नई एक्सप्रेस। विशाल बाबू। प्लाज्मोडियम। गुड। चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा कि सिफिलिस बीमारी किससे हो रही थी? गुड मॉर्निंग। कौन बताएगा? सिकंदरा में आपका एग्जाम? सही है।
कौन बताएगा कि सिफिलिस बीमारी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से, वायरस से, या फिर कवक से, या प्रोटोजोआ से? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से तो बेटा स्लीपिंग सिकनेस हो रहा था, स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, आरपी सिंह कह रहे हैं मैं सही से पढ़ा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन सही से पढ़ना चाहिए ना। अच्छा, अमित कह रहे हैं प्रोटोजोआ से। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? जल्दी से मेंशन करिए सिफिलिस का बैक्टीरिया। सिफिलिस का बैक्टीरिया मेंशन करिए। ट्रीपेनोमा पैलिडम। गुड, काजल चौहान। काजल चौहान। हाँ, प्रवीण कुमार कह रहे हैं मैम आप थोड़ा जल्दी करो। अच्छा, हाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर थोड़ा सा लिखवा देते हैं। 14, सानंद अहीरे। अटल बिहारी इज ऑल्सो 14। अब है 22, विशाल 17, थालीसमिया। कुछ आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हैं जो कि आपको जेनेटिक्स में ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चिकुनगुनिया वायरल डिजीज है और फैलने का माध्यम है एडीज मॉस्क्यूटो। आउट ऑफ आउट दिशा मौर्य। चलिए, जिन बच्चों के 20 से कम नंबर आ रहे हैं वो प्रयास करें कि अगले टेस्ट में उनके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे करवाई गई हैं वो ऑलरेडी आपको क्लास के दौरान बताई जा चुकी हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी क्या है, आपको क्लास के दौरान बताई जा चुकी हैं। टाइम मैनेजमेंट का क्या करें? जैसे कि आपकी मॉर्निंग में अगर 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, डीपीपी नहीं मिल रहे हैं। डीपीपी आई थिंक डिजीज वाले चैप्टर की 3 डीपीपी आपको मिली होगी। ह्यूमन हेल्थ पार्ट 1 मिला होगा, पार्ट 2 मिला होगा, डिजीज वाली मिली होगी, एक डिजीज की मिली होगी डीपीपी, 3 मिली होंगी ना। क्या प्राइस चाहिए आपको बताइए? एग्जाम करेक्ट कर लीजिए, फिर मिल जाएगा प्राइज आपको। 6 बजे से आपकी क्लास होती है। 6 बजे से ऑनवर्ड मैं मान के चल रही हूँ कि आपके अगर 10 सब्जेक्ट होंगे तो डेली 10 सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लगती होंगी ना। डेली, दो गलत हैं। डेली आपके 10 सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लगती होंगी। एक स्लाइड लेते हैं। देखिए, अगर आपकी क्लासेस 6 बजे से स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो काम के साथ साथ क्लासेस देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थोड़ा जैसे साइड में अगर कुछ है तो आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं पर्टिकुलर बायो की बात कर लूँ तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, चीज़ें बताती हूँ, पढ़ाती हूँ। अगर आप प्रॉपरली सुनते भी रहेंगे ना, देख नहीं पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 6 बजे से क्लास स्टार्ट करते हैं 6 AM से, और ऑनवर्ड आपकी क्लास चलती है 2 बजे तक, यानी कि 8 घंटे की आपकी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, 15 सही है। जीते सर अभी ठीक है ऑलमोस्ट, हो सकता है कुछ दिनों में क्लास लेने भी आ जाए। हाँ, जय दीक्षित कह रहे हैं 4 गलत हैं। चलिए, जिसके जितने भी गलत हैं या सही हैं, प्रयास करिए। देखिए, एक तो होता है हम अपने कंपटीटर को देख के अपनी तैयारी करें, दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अपना खुद में इम्प्रूवमेंट करें। इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए हैं, अगले टेस्ट में मैं इम्प्रूव करके यहाँ तक ले जाऊँगा, फिर अगले टेस्ट में मैं इम्प्रूव करके यहाँ तक ले जाऊँगा। एक खुद का इम्प्रूवमेंट होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम अपने कंपटीटर को देख के तैयारी करें कि हाँ, मेरी इतने कंपटीटर हैं और वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बेहतर करें, उनसे अलग क्या करें जो कि हमें इस कंपटीशन में थोड़ा आगे ले जाए, इस रेस में थोड़ा सा आगे ले जाए। देखिए, 6 AM से 2 PM अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं, 12 क्लास होती हैं रोज। जीतू वर्मा कह रहे हैं 12 क्लास होती हैं, मतलब कि कितने बजे तक? 6 to 6 क्लास चलती है आपकी। हाँ, कोई बात नहीं रामबा, आप सुनते हैं देखते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर हम पर्टिकुलर बायो सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सुन सकते हैं चीज़ों को। अगर आप
सुन भी रहे हैं ना प्रॉपरली, तो भी आपको बहुत सारी 6 to 10 पहले मुझे कुछ बच्चे, वो बच्चे जो इस बैच में यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, वो मुझे ये कंफर्म करेंगे कि आपकी टोटल एक दिन में कितने आवर की क्लास लेते हैं आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग में, मॉर्निंग से लेके कितने आवर तक की क्लास लेते हैं। मैम मेरा कंपटीटर कौन बनेगा? जो आपके इर्द गिर्द बच्चे जो आपके ही एग्ज़ाम के लिए, आप जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी आपके कंपटीटर हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। मैं ऑन एन एवरेज 8 घंटे की क्लास मान के चल रही हूँ कि 6 से 2 तक अगर आपकी क्लास है, 6 से 2 तक अगर आपकी क्लास है, 8 घंटे की क्लास है, मान लो 10 घंटे की क्लास मान ले रही हूँ कि आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 10 घंटे आपकी क्लास चलती है, ठीक है। तो क्लास तो आपको लेनी ही लेनी है, सारी क्लासेस लेनी है। और मैं बता दूं कि क्लास के बीच बीच में भी आपको टाइम मिलता होगा। क्लास के हर क्लास के बीच में आपको 15-10 15 10 10 15 10 15 मिनट का टाइम मिलता है। उस टाइम में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में सुबह आपको उठना है, उठ के अपनी सारी फिजिकल कैलकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हैं करके, और आपको क्लास के लिए बैठ जाना है। क्लास के बीच बीच में जो आपको टाइम मिलता है 10 15 मिनट का, उसी के बीच में आपको क्या है, अपना खाना पीना नाश्ता वगैरह एडजस्ट करना है, ठीक। या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें केवल आपको चीज़ों को सुनना है और रिप्लाई करना है, तो उनको सुनते सुनते आप अपने कुछ काम कर सकते हैं। रिवीजन का क्या है, क्लास तो आपको लेनी है, क्लास का शेड्यूल आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। 10 घंटे पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा वापस से 10 घंटे रिवीजन नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी बच्चा वापस से 10 घंटे रिवीजन नहीं कर सकता है। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं तो आप क्या करेंगे, 3 घंटे रिवीजन के लिए निकालेंगे। और अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो आप 3 से 4 घंटे निकाल लीजिए रिवीजन के लिए। आप अपना काम करिए। 2 बजे के बाद जो बच्चे जॉब कर रहे हैं जॉब कर सकते हैं, जो बच्चे घर का काम कर रहे हैं काम कर सकते हैं। आप जैसे कोई बच्चे हैं जिनका भाई पर्सनल चीज़ें भी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रेक लेंगे, क्लास के बाद आप ब्रेक लेंगे और थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। जो भी काम धंधा है आपका, कुछ बच्चे बाहर काम करने जाते हैं, जिस तरह का भी काम है आप अपना काम कर सकते हैं। और शाम को वापस से यहाँ से 2 बजे से 7 बजे तक, यानी कि 5 घंटे आप अपने आप को देख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी अक्षांश गुप्ता, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब मान लो आप 7 बजे खाना वाना खा पी के हार्डली 7:30 बजे तक अगर आप बैठ जाएंगे, 10:30 बजे तक आपको बैठना है, 10:30 बजे तक बैठना है। आपको पता है जब कोई चीज़ आप एक बार ध्यान से पढ़ लिए होते हैं ना, तो दोबारा पढ़ने में, जैसे अगर मान लो आपकी क्लास में मान रही हूँ कि 45 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा की क्लास नहीं होती है, कोई भी क्लास 45 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती है, ठीक है। 45 मिनट की क्लास को जब आप रिवाइज करेंगे ना बेटा, 45 मिनट की क्लास को जब आप रिवाइज करेंगे तो हार्डली इसमें 20 मिनट लगेगा, आधा समय लगेगा आपको रिवाइज करने में। एक बार अगर आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो दोबारा पढ़ने में आधा समय लगता है उसको। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो हार्डली आपको 20 और बहुत मान के चलो तो 25 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। कितने लग जाएंगे? 25 मिनट लग जाएंगे। अब आपने एक दिन में जो 8 क्लासेस की हैं, ठीक है, आपने एक दिन में जो 8 क्लासेस की हैं, 8 घंटे देके उन्हें आप हार्डली 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। देखिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज़ों को दिमाग से निकाल ही दो कि नहीं अब ये वो, अगर बैकग्राउंड में चीज़ें चल भी रही हैं तो जैसे मान लो किसी के कुछ भी चल रहा होता है काम धंधा, तो काम करो लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ रखो। वो क्या रखो? पढ़ाई रखो, सिलेक्शन रखो कि नहीं सिलेक्शन लेना, चलो ठीक है काम करना पड़ रहा है कर लो। ये नहीं कि अरे मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है। काम को दिमाग पे मत ले जाओ, करना पड़ रहा है करो, हटाओ, ख़त्म करो वहीं पे, है ना। अगर काम को दिमाग में घुसेड़ लो कि मुझे तो काम करना पड़ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा कैसे हो पाएगा, नहीं, काम करना पड़ रहा है, काम कर लो। अरे मेरे पास जो बचा हुआ समय है उसमें मैं फोकस होकर पढ़ूंगा ना, मैं काम भी कर रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में चलो ठीक है ये काम खत्म होगा, काम खत्म होते ही हम क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक अपना रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। एक क्रेज होना चाहिए, अलग लेवल का क्रेज होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम छोटा और बड़ा नहीं होता। हर एग्ज़ाम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं यार ये तो एनटीपीसी का एग्जाम है, क्या करना है, बस 2 4 महीने 2 महीने पढ़ लूंगा हो जाएगा।
अभी बेटा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आया है, आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक हम ब्लड कवर करेंगे। अगला टॉपिक, सिस्टम तो अब हम धीरे धीरे कवर करेंगे ही, लेकिन अगला टॉपिक हम ब्लड कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा ब्लड रहेगा। क्या विकास बाबू कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ रुक सकते हैं? 12 क्लास 12 घंटे चलती है। देखिए क्लास आपको बता दें 12 सब्जेक्ट हैं क्या आपके? रतन कह रहे हैं प्लीज थोड़ी स्पीड। अच्छा, कोर्स को लेके बोल रहे हैं क्या आप? रतन, हमारे सिलेबस को लेके बोल रहे हैं? सिलेबस हम करवा देंगे, सिलेबस की टेंशन मत लो, ठीक है। हमें भी हार्डली 5 जन तक पूरा कंप्लीट करना है। सचिन सागर, आई एम फ्रॉम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट एंड करेंटली आई एम रेजिडिंग इन आगरा। अलग अलग भारतीय की क्लास चलती हैं। आप अपना एक एग्जाम, एक गोल सेट करो ना यार। एग्जाम तो आपको बाकी भी देने ही हैं, बहुत सारे एग्जाम देने हैं, लेकिन मेनली आप अपना एक एग्जाम सेट करो ना। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये एग्जाम है बस, और उस एग्जाम में इतने सब्जेक्ट आते हैं, उन पे मुझे पहले फोकस करना है। अब ये नहीं कि मैं ये क्लास भी कर लूँ, मैं वो क्लास भी कर लूँ, मैं सारी क्लासेस कर लूँ, एक सब्जेक्ट की मैं 3 3 क्लासेस कर लूँ। क्यों करोगे भाई एक सब्जेक्ट की 3 3 क्लासेस? सबसे अहम चीज़ जो तुम्हें फॉलो करनी है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है, ठीक है। कोई एक टीचर डिसाइड कर लो, नहीं ये टीचर, बस यही टीचर है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसी टीचर से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हम इनसे भी पढ़ लें, नहीं हम उनसे भी पढ़ लें, हम उनसे भी पढ़ लें। अब तुम एक ही सब्जेक्ट की 4 क्लासेस ही ले रहे हो, रिवीजन कब करोगे? एक टीचर फॉलो करो, एक बुक फॉलो करो, और एक टीचर एक बुक फॉलो करो, लेकिन बार बार जो चीज करनी है वो क्या करना है? रिवीजन करना है। मल्टीपल्स टाइम्स जो चीज करनी है वो क्या करना है? रिवीजन करना है आपको। विकास बाबू कह रहे हैं बहुत छूट गया है, कैसे कवर करें? करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके चलो, करंट वाली चीज़ें छोड़ोगे प्रेशर में आ जाओगे। करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं लेके चलो, बाकी समय मैनेज करके पीछे के जो टॉपिक छूटे हैं उनको डेली डेली एक एक टॉपिक कवर करो। जरूरी नहीं है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, एक एक टॉपिक कवर करो, ठीक है। देखो, तुम्हें गाइड करेंगे लोग इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि तुम किस टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हारे आगे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हें खुद समझनी पड़ेंगी बेटा, और तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर पढ़ा के चला भी जाएगा ना, और अगर तुम नहीं चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और स्टेबिलिटी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सक्सेस के मामले में, करियर के मामले में आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज की डेट की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबल होना, सेल्फ डिपेंड होना बहुत मैंडेटरी है एक तरीके से। सचिन सागर, पहले तो आप ये सोच लो कि आपको, आपका मेन मोटिव क्या है। देखिए हमें पता है अगर हमारा जो मोटिव होता है उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम सोच लेते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम भी देना है, वो एग्ज़ाम भी देना है, हम अदर एग्ज़ाम भी देते हैं। लेकिन सबसे पहले, कल सागर परिहार यहाँ पे मेंशन किया है, कल ब्लड स्टार्ट होगा, ठीक है। ब्लड सेल्स के बारे में कल आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि खाना भी बनाना पड़ता है। हाँ, घंटे तो हमारे पास 24 ही होते हैं एक दिन में। देखिए आप मैनेज करिए अपने हिसाब से चीज़ों को। मैं आपको एक बहुत ही सटीक और अच्छी सलाह दूंगी, वो ये है, जैसे कि मेरी कई सारे बैचेस में क्लासेस चलती हैं, लगभग 4 5 घंटे क्लासेस चलती है। तो मैं आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऐसे देखती हूँ, मैं देखो ये चीज़ बोलूँगी, ठीक है। जिन बच्चों का छूट गया हो, जो टॉपिक छूट गए हो, वो आप किसी और बैचेज में जैसे चल रहा है वहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट की 5 क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट की 5 क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। एक सब्जेक्ट की एक क्लास करो, एक टीचर को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो। आप एक सब्जेक्ट की 5 5 क्लासेस लेते रहोगे, रिवीजन कब करोगे भाई? नहीं टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। OMG, पूनम गुप्ता।
अरे नहीं विशाल बाबू, चलिए। लड़ना पड़ेगा, हमारी स्ट्रगलिंग फेज है ये, हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कितने भी काम हो। ओ एम जी। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं पूनम गुप्ता? अच्छा, आपने बैच लिया है, बाकी क्लासेस कैसे करें? हाँ, सुरजीत कुमार कह रहे हैं अपनी बंदी से बात भी करनी होती है, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। ये तो बहुत ज़रूरी, देखिए आपकी बंदी है ना, अगर वो समझदार होगी, अगर वो चाह रही होगी कि आप अपने भविष्य में कुछ करें, तो वो आपके करियर के बीच कभी नहीं आएगी। और अगर कोई आपके करियर के बीच आ रहा है ना सुरजीत कुमार, तो उसको हटा दो। अगर कोई आपके करियर के बीच में रोड़ा बन रहा है ना, तो उसको हटा दो। अगर वो कह रही है कि नहीं मुझसे बात करो मतलब करो, क्या भाई वो नहीं समझ रही है आपको कि आपके लिए आपका करियर सेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका समय खा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा हमारे कुमार सर का एक वीडियो है कि घड़ी तो हमें बहुत सारी मिल जाएंगी, और घड़ी देने में हम संकोच करते हैं, जबकि समय हम बहुत आसानी से दे देते हैं अपना लोगों को। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका समय ले रहे हैं, समय खा रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारी बंदियां मिल जाएंगी। अगर कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो बंदी हो या बंदा हो, समवन स्पेशल कोई भी हो, अगर वो कह रहा है नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर प्रायोरिटी लिस्ट पे है, हम तो तुमसे बाद में भी बात कर लेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे इंसान को कभी मत छोड़ो। लेकिन अगर कोई कह रहा है नहीं पहले हमसे बात करो बाद में करियर, तो ऐसे इंसान को तुरंत छोड़ दो। टॉक्सिक लोग हैं ये तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। बाकी चीज़ों को मैनेज करो भाई। और चीज़ों को मैनेज करके हमारी जो सलाह है वो यही है कि रिवीजन आपको करना है चीज़ों का। बिना रिवीजन किए कुछ नहीं हो सकता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही है कि रिवीजन मस्ट है, कैसे भी समय निकालो। हम पास आ रहे हैं, आपकी क्लास दूर जा रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्लड। आज जिन बच्चों के टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए हर दिन आप क्या करेंगे? अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अपने आप को बेहतर बनाने का मतलब क्या है? आज टेस्ट में 10 नंबर आए हैं, कल टेस्ट में हर हाल में 11 नंबर आएंगे, 12 नंबर आएंगे, अगले टेस्ट में 15 नंबर आएंगे। इस तरह से खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है अभी हमारी स्टूडेंट फेज है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें करियर सेट करना है, तो हमारे लिए इससे बड़ा इंप्रूवमेंट और कुछ नहीं हो सकता है खुद के लिए, है ना। हम खुद में इससे बड़ा इंप्रूवमेंट और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी क्लासेस कैसे करें? किस चीज़ की क्लासेस बता रहे हैं? बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस बता रहे हैं या पर्टिकुलर बायो की बात कर रहे हैं? अच्छा, जय दीक्षित कह रहे हैं अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो पीठ पीछे किसी और से बात करने लगेगी। तो बेटा आप ऐसे लोगों के पीछे क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? जो ट्रस्टेबल ही नहीं है, जो ट्रस्टेबल ही नहीं है उसके लिए आप अब क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, मैथ्स, यूपीएसआई, बाकी क्लासेस जैसे कि यूपीएसआई वगैरह। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो भाई, समय बचाओ, समय बहुत कीमती चीज़ है। आप हार्डली, पता है आप में से जो भी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, काम करते तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हार्डली अगर आप तैयारी करेंगे ना तो 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे आप 3 साल तक ही बेटा इस फेज में रह सकते हैं, अगर 3 साल बहुत बड़ा समय है, ठीक है। उसके बाद अगर सोचो कहीं कुछ नहीं हुआ और आप इन्हीं चीज़ों के बीच में फंसे रहे, तो 3 साल बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही होगा। तो अभी हमें किसी भी चीज़ के साथ मैनेज करना पड़ रहा है ना, रिश्तों के साथ में मैनेज करना पड़ रहा है, बाकी चीज़ों के साथ में मैनेज करना पड़ रहा है, रुपए पैसे के साथ में मैनेज करना पड़ रहा है, सारी चीज़ों के साथ मैनेज कर लो अभी। तो उसके साथ कुकिंग। अच्छा, आप कुकिंग भी पढ़ते हैं, यानी कि होम साइंस वाला।
अच्छा चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में, है ना। आज के लिए थैंक यू सो मच, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा दैट इज ब्लड, ओके, रक्त। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। थैंक यू पूनम गुप्ता, थैंक यू टू ऑल। सुरजीत।